एनार, तुम आजाद होने के बाद क्या करने वाले हो? मैं नहीं जानता। अगर अपने देश लौट भी जाऊं तो भी परिवार तो है नहीं। तुमको आर्नहेड की फिक्र है ना? मुझे उसके लिए दुख है। अगर आर्नहीट भी हमारे साथ आजाद हो पाए तो तभी मेरे दिल को असली खुशी मिल पाएगी। लेकिन मालिक उसे यहां से कभी जाने नहीं देंगे। तुम क्या करोगे थॉरफिन? क्या तुम वापस अपने देश आइसलैंड चले जाओगे? मेरे ख्याल से ऐसा ही करूंगा। तुम्हें क्या लगता है एनार, क्या इस दुनिया से जंग को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और गुलामी को भी? अरे वाह, तो तुमने मिलकर आखिरी पेड़ भी गिरा ही दिया। बहुत बढ़िया काम किया तुम दोनों ने। अच्छा, क्या तुम लोग फसल लगाने के मौसम से पहले जमीन तैयार कर लोगे? जी, हम तेजी से काम करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कुछ और छूट देता हूँ। जब तुम बीज बोने का काम पूरा कर लोगे, तुम दोनों तभी से आजाद हो जाओगे। तुमने कड़ी मेहनत की है थॉरफिन और एनार। क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर तुम दोनों को खुशी नहीं हुई? मुझे तो बहुत खुशी हुई है। ए, देखो थॉरफिन, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, मजा आ गया। आजाद होने के बाद क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मेरे गुलाम बनकर नहीं, बल्कि मेरे सेवक बनकर। तुम जैसे मेहनती लोगों को अपने साथ रखना मुझे पसंद है। बड़ी अजीब बात है। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम अब यही रहना चाहते हो? लेकिन मैं अगर यहाँ रहूंगा तो हो सकता है किसी दिन मुझे आर्नहीट को भी आजाद करवाने का मौका मिल जाए। वाह, अच्छा तो ये बात है। तुम उससे इतना प्यार करते हो? क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही। मैं भूख से मर जाता। दादाजी कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? शाम हो चुकी है और बड़े मालिक अब तक वापस नहीं आए। सुबह खेत पर गए थे, अब तक नहीं लौटे। दादाजी कहाँ हो? मुझे अब तक दोपहर का खाना भी नहीं मिला। क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं? इतना बढ़िया, इतना खाना क्या हम सबके लिए पूरा हो पाएगा? बताओ आर्नहीट। हाँ, बड़े मालिक ने कहा था कि मैं तुम दोनों के लिए भी खाना बना दूं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। तुम में से किसी ने भी खाने से पहले प्रार्थना नहीं की। इनकी बात बिल्कुल मत सुनो, बस चम्मच भरकर मुंह में ठूंस दो। क्या? इन्हें अजीब लग रहा है कि कोई और इन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। इसकी आदत डाल लो दादाजी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तो तब तक आपको इसी तरह खाना खाना पड़ेगा। तुम्हें हंसी आ रही है? जी ऐसा नहीं है। मुझे सच में भूख नहीं है, बाद में खा। वो देखो, यही है वो। उसकी तलवार तो सूरज की रोशनी में चमक रही है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। सो रहा है क्या? ऐसा ही लगता है। पहली नजर में तो इसकी हालत ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर सकता है। कितनी बार कह चुका हूँ कि शोर मत मचाओ, समझे? तुम्हें क्यों लगता है कि हम उसे पकड़ लेंगे? उसकी ताकत का अंदाजा लगाए बिना धीरे बात करो, वो जान जाएगा। पका लेंगे और उनकी एक एक दो टांगे खा लेंगे। मोटे, तुमने मुझे मोटा कहा? इतना ही शौक है मरने का तो जाओ मरो। उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले मैं मारूंगा अरे तुम्हें। जरा धीरे बोलो बेवकूफों। हे, घुड़सवार, मैंने कहा रुक जाओ। मालिक, ये वही है, वो गुलाम जो भाग गया था। इसने लिजर्ड को मार दिया। इसे पकड़ लीजिए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? कुछ करना होगा। मैं तलवार लेकर आता हूँ। क्या ये? गर्डर!
आखिर तुम मुझे मिल ही गई, मेरी पत्नी। इसका मतलब ये कैटल की जागीर है। यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। मैं तुम दोनों से बस इतनी ही दूर था कि कुछ ही दिनों में पैदल पहुंच सकता था। कुछ परेशान सी लग रही हो तुम, लेकिन पहले से और ज्यादा खूबसूरत भी। अरे क्या ये आदमी आर्नहेड का पति है? वैसे हियालती तो ठीक है ना, वो तो अब बहुत बड़ा हो चुका होगा ना। गर्दार, हियालती तो। चलो हम अपने घर लौट चलते हैं, वहां तीनों आराम से रहेंगे। अपने घर? आर्नहेड, इसका हाथ बिल्कुल मत पकड़ना। अगर पकड़ा तो इसे मार दूंगा। क्या ये बात सच है कि लिजर्ड को इसने मारा था? जी हाँ, सिर काट दिया था उसका। क्या तुम्हारा नाम कैटल है? अगर है भी तो क्या करोगे? मार डालूंगा। रुक जाओ एनार, बिना असलियत जाने हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम स्नेक से लड़ने जा रहे हो? मैं जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। आर्नहेड का पति उसे ले जाने के लिए आया है। क्या तुम नहीं चाहते कि वो आजाद हो जाए? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या तुम किसी की भी हत्या कर दोगे, चाहे वो यहाँ का पहरेदार हो या कोई और? तो फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही फैसला किया थोरफिन। तुम दोनों चुपचाप वहीं खड़े होकर देखते रहो। जरा ध्यान से लड़ना मालिक, ये बहुत खतरनाक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम में से किसी का वार लगा था इसे? क्या? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये तो घायल है। तुम तीन लोग मिलकर एक घायल आदमी से भला कैसे हार गए? तो जख्म यहाँ है। ये हुई ना बात, आपने चुटकियों में इसे हरा दिया। चुपचाप चलो, समझे? इसकी निगरानी के लिए हमेशा 5 आदमी रहने चाहिए। एक बात और, क्यूला लग करके रिश्तेदार को बता दो कि हमने उनके मुजरिम को पकड़ लिया है। जी ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, लेकिन गुलाम की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत ज्यादती है। उसने मेरे एक आदमी को मार दिया, उस पर कई और लोगों को मारने का इल्जाम भी है। वो हमारे मालिक को मारना चाहता है और वो उसे भी ले जाना चाहता है जिसे मालिक प्यार करते हैं। तुम्हें अब उसे भूल जाना होगा आर्नहेड। ये समझो कि वो तुम्हारा पति नहीं है, वो सिर्फ एक भागा हुआ पागल गुलाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? इनार सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। रात को अंधेरे में छिपकर हम किले में जा सकते हैं और गर्दार को आजाद करा सकते हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग तुम्हारे पति को जान से मार डालेंगे। बेहतर ये होता है कि उन हालात में कुछ भी ना किया जाए, बस चुपचाप बैठकर तूफान को गुजरने दिया जाए। मैं नहीं चाहती एनार कि तुम इस तूफान में फंस जाओ। क्या तुम गर्दार से जरा भी प्यार नहीं करती? करती हूँ। हमारी शादी हम दोनों के माता पिता ने तय की थी और वो मेरा और हमारे बेटे का बहुत ही ध्यान रखता था। तो फिर हमें जरूर जाना चाहिए। कुछ ना करने से बेहतर तो यही होगा कि हम लोग लड़ते हुए मर जाएं। कुछ तो बोलो थॉरफिन। मेरी बात मानो थॉरफिन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं पहरेदारों को उलझा कर रखूंगा ताकि तुम। मैंने अपने बेटे को खो दिया था
लोहे की वजह से। जब आज मैं गरदार से मिली तो उसे देखकर मुझे बहुत डर लगा। मुझे यकीन है कि जो तकलीफें उसने सही उन्होंने उसे बदल दिया, और इस बार मुझे उस तूफान से अपने बच्चे को बचाना है। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारा बच्चा? कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मालिक केटल के बच्चे की। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझको मेरे पति से मिलने दो। सच में मैं भागने में उनकी मदद नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ यहाँ उनके जख्मों को साफ करने आई हूँ। क्या? लेकिन बहुत मारा ना तुम्हें? रस्सियां काट दो अनहेड। चलो घर चलो। अरे जरा सुनो अनहेड, तुम्हारा पति इतनी दूर से यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया है। अरे तुम इसके जख्मों को सहलाने के बजाय कुछ और भी करो ना। बंधे होने की वजह से मैं इनके जख्मों को साफ नहीं कर पाऊंगी। क्या थोड़ी देर के लिए इन्हें खोल दोगे? इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। हमने तो बस इसके हाथ ही बांधे हैं, बाकी जगह सहला लो। क्या बात कही है। अनहेड, मुझे माफ कर देना। चलो, वक्त पूरा हो चुका है। जरा ध्यान से देखो, उस आदमी के पीछे चाकू पड़ा है। उससे मेरी इन रस्सियों को काट दो अनहेड। बुरी खबर है मालिक, ये सब के सब मर चुके हैं। बेवकूफ थे सब के सब। मैंने पहले ही कहा था कि होशियार रहना। ये इसकी तलवार है, जरा इसकी नोक को देखिए, यानी तलवार से दुश्मन जख्मी हुआ है। जख्म गहरा होगा। हाँ, ढूंढो उसे, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारे इलाके से वो बाहर ना निकलने पाए। खून खराबा करके किसी की आजादी छीन लेना सरासर गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी लड़ते हुए बिताई है, इसलिए मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन जो किया वो गलत था। मेरे ख्याल से अनहेड ये नहीं जानती कि तुम पहले एक योद्धा थे। लेकिन मैं क्या करता? मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में पता चले। मैंने इतने लोगों को अपने हाथों से मारा, लेकिन कभी अफसोस नहीं हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं पाता कि तुमने इतने लोगों को मारा होगा। देखो ध्यान से, वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, लगता है वो यहाँ नहीं है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? वो भाग गया, गरदार भाग गया, और कोई वजह नहीं हो सकती इनके यहाँ आने और हमारे छप्पर की तलाशी लेने की। गरदार तो नहीं है, दो लोग भागते हुए आ रहे हैं। ये दोनों गुलाम हैं। अरे ये दोनों मालिक के गुलाम हैं। कहीं वो थॉरफिन और इनार तो नहीं? बताइए क्या करना है? क्या भगा दें इन्हें? बिल्कुल नहीं, कुछ मत कहो। वो जो करने के लिए आए हैं उन्हें करने दो। तुम यहाँ गरदार की तलाश में आए हो ना? मतलब तुम्हें पता है? हाँ, मैंने ही उसकी रात को मदद की थी भागने में, और मैंने ही उसकी रस्सियां काटी थी। और फिर जब वहां तैनात बाकी लोग देखने आए कि क्या हो रहा है, तब गरदार ने उन सबको भी मार दिया। और लोगों को भी मार दिया, यानी मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। एनार, हम पर नजर रखी जा रही है। अनहेड के पास झुककर बैठ जाओ ताकि लगे तुम बर्तन धो रहे हो। बरसात हो रही थी, हम दोनों भीगते हुए भागते रहे और पहुंच गए बड़े मालिक के घर। लेकिन जब मैं जख्म साफ कर रही थी, मैंने देखा कि गरदार बेहोश हो गया। मैं उसे उठाकर कहीं ले जा नहीं सकती थी। मैं उसे
किसी ऐसी जगह नहीं ले जा सकती थी जहां उसे छिपा सकूं। इसका मतलब है कि गरदार इस वक्त यहीं पर है। हाँ, उसे छिपाने में बड़े मालिक ने मेरी मदद की। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि गरदार मुझे यहाँ से ले जाने के लिए इस घर में जरूर आएगा। स्नेक अंदर है, उसके 2 आदमी भी हैं। क्यों किया इतनी लापरवाही वाला काम? आखिर क्यों किया तुमने? जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर तुम गरदार के साथ रहना चाहती हो तो दोनों को यहां से भागना होगा, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम मां बनने वाली हो। तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर फिर भी कोशिश करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। तो क्या अब यही एक रास्ता बचा है? और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हो सकता है कि हम सब मिलकर कुछ कर पाएं। थॉरफिन? मालिक, हाँ, वहां बाहर कोई ना कोई है। शायद ये वही है। पीछे की तरफ से जो तीसरा पेड़ है वो उसके पीछे छुपा हुआ है। वो बाहर आ रहे हैं। 1 2 3। वो सब यहां से जा रहे हैं। एनार इन्हें उलझाए रखना। सब फैल जाओ, हम लोग अलग अलग तरफ से जाकर उसे घेर लेंगे। अभी जिंदा है, घावों पर अच्छे से पट्टी बंधी है, लेकिन ये पत्थर की तरह ठंडा है। कहीं से कुछ हो न जाए। ये बहुत तेज भाग रहा है। पूरी तरह से घायल आदमी इतनी तेज कभी नहीं भाग सकता। स्पाइडर और बैजर, बस उसका पीछा करते रहो, उससे लड़ाई मत करना। अगर वो गरदार ही हुआ तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं और लोगों को भेजता हूँ, तब तक बस उसका पीछा करते रहो। समझ गए? अब ये तुम्हारे हवाले। रुकिए तो, आप कहाँ चल दिए मालिक? हैरानी है। थॉरफिन, ये तो बस इतना जान लो थॉरफिन, मैं यहाँ बातें करने नहीं आया। गरदार को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। पीछा करने 3 लोग गए थे, लेकिन सिर्फ स्नेक यहाँ लौट कर आया है। अगर किसी तरह इसको काबू कर सकूं तो हम अब भी भाग सकते हैं। मैं इसकी तलवार के वार से बचूंगा और इसे एक मुक्का मारूंगा। क्या तुम लड़ोगे थॉरफिन? मुझे लगता है इस बार तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास हाथ उठाने की अच्छी वजह है, लेकिन जानते हो, मुझे यकीन है कि अच्छी वजह तो उसके पास भी जरूर होगी। तो क्या करोगे थॉरफिन? तो क्या इस बार भी तुम लड़ाई से दूर ही रहोगे, या किसी दूसरे की मदद करने के लिए इस बार तुम लड़ना शुरू कर दोगे? कितना तेज है ये! आज तक जिनसे लड़ा उन सबसे तेज है। कमाल है, बिना हथियार के मुकाबला कर रहा है। मैं मिकला गार्ड का योद्धा हूँ, लेकिन मेरा एक भी अच्छा वार इसे नहीं लगा। आखिर इसने किन लोगों के बीच रहकर ऐसी लड़ाई सीखी होगी। मुझे लगातार वार करने होंगे। अब इससे बचकर दिखा। कमाल का योद्धा है। इतना काबिल योद्धा एक जागीर की हिफाजत में क्यों लगा हुआ है? जो लड़ने में इतना माहिर है, वो गुलाम कैसे बन गया? नहीं, रुकने का वक्त नहीं है। इसे अपने पर हावी होने से रोकना होगा।
ये बहुत तेजी से हमले कर रहा है, लेकिन मेरी नजर इसकी तलवार पर है। ये गरदार के बहुत पास खड़ा है। गरदार को छोड़ दो, उसे मत मारना। इस लड़ाई को बस यहीं खत्म कर दो। आर्नहेड, इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हो। इसने मेरे 5 साथियों को मारा है और मैं ये नहीं भूल सकता। सुनो स्नेक, तुम्हारे जिन साथियों की मौत हुई है उनके परिवार के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। मैं अपने खेत बेच दूंगा उन्हें। चुप कीजिए दादाजी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। मैं और मेरे साथी हम बिल्कुल बेवकूफ हैं। ऐसे घटिया लोग हैं जिनकी किसी को कोई परवाह नहीं। हम वो लोग हैं जो अपने पहले किए हुए कामों की वजह से अपना असली नाम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हमारे मरने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? हाँ थोरफिन, आर्नहेड, जवाब दो मुझे। मेरे साथियों की जिंदगी का बदला सिर्फ इसकी जान लेने के बाद ही पूरा होगा। तुम दोनों को भी इस गुनाह की सजा दी जाएगी। मालिक के वापस आने तक तुम दोनों को यहाँ छोड़ो इसे, गरदार! कैसे छुड़ाऊं? गजब की ताकत है इसमें। गरदार, चलो अपने घर चलते हैं। हयालती हमारे इंतजार में है। हयालती कहाँ है? हयालती, हमारा बेटा हयालती। वो बिरका में है, वहाँ तुम्हारे भाई के साथ आराम से रह रहा है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैंने उसे वहाँ पर भेज दिया था। हमेशा मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ न कुछ किया है। उसे शुक्रिया कहने के लिए कुछ लेना चाहता हूँ। हयालती को लेने जाएंगे तो उसे दूंगा। मुझ पर एक एहसान करोगे क्या? हाँ? ये घोड़ा गाड़ी तुम्हारी ही है ना? मुझे उधार दे सकते हो क्या? ये असल में ये मेरी है। हाँ? गरदार, तुम चाहो तो इसे ले जा सकते हो। माफ करना, मैं यहाँ ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा बताइए कि आपका नाम क्या है? सवेर कल नाम है मेरा। अब तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। जनाब सवेरकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थॉरफिन और एनार, तुम दोनों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है।